नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। निजी विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्री से बोले कहां से दें स्टाफ को सैलरी, फीस ले नहीं सकते और स्कॉलरशिप मिल नहीं रही। पांवटा में वन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने पत्थरों से किया हमला, वन रक्षक का सिर आंख फोड़ी। शराब का 50% कोटा घटाए या ओपन करे सरकार, वाइन एसोसिएशन ने उठाई मांग। अमेरिका में हिमाचली बेटी की ऑनलाइन शादी, कोरोना के चलते नहीं लौट पाई बैजनाथ। 5 पंचायतों के 12 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। हमीरपुर नादौन में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन का फैसला। DLED CET के लिए 21 मई से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, 12 जुलाई को होगी परीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में चल रही कुल 17 निजी यूनिवर्सिटियों के उप कुलपतियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से बैठक की। बैठक के दौरान उप कुलपतियों ने लॉकडाउन के दौरान निजी यूनिवर्सिटियों को पेश आ रही दिक्कतों से शिक्षा मंत्री को रूबरू करवाया। कुलपतियों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार यूनिवर्सिटियां छात्रों से फीस नहीं ले सकती। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों को मिलने वाली अन्य प्रकार की स्कॉलरशिप भी लॉकडाउन के कारण नहीं मिल पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि स्टाफ को सैलरियां देना मुश्किल हो गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने सभी यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार नई योजना तैयार करेगी। इस दृष्टि से आज हिमाचल प्रदेश का जो हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेटरी कमीशन है, उसके सदस्य डॉक्टर SP कट्याल और सचिव श्री MD शर्मा जी द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चर्चा में उन्होंने अपने अपने विश्वविद्यालय में किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, किस प्रकार से उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को उन्होंने अपने प्रदेशों तक पहुंचाया है, या किस प्रकार से वो एग्जिट प्लान के बाद जो है वो अपने विश्वविद्यालय में शिक्षा जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि मेंटेन करते हुए दे पाएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन में आर्थिक जो है वो स्थिति है उसकी भी बात की, अपनी समस्याएं भी रखी उनकी, क्योंकि फीस नहीं मिल पा रही है, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है, उनको टीचर्स की अन्य स्टाफ की सैलरी देनी पड़ रही है। इन सारी बातों पर जो है वो चर्चा हुई है। इसमें सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलपति थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। उन विचारों के आधार पर हम सरकार में अपनी जो एग्जिट प्लान है उसको बनाएंगे और इनके समस्याएं जो होंगी जेन्युइन उनका समाधान भी करने का प्रयास किया जाएगा। पांवटा साहिब में अवैध खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वन विभाग के कर्मचारियों पर भी माफियाओं द्वारा हमले हो रहे हैं। मंगलवार को यमुना बीट में गश्त के दौरान खनन कर रहे ट्रैक्टर चालक ने वन विभाग के एक गार्ड धनवीर सिंह पर पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान उनके सिर पर चोट आई। जानकारी के अनुसार भगानी रेंज के वन रक्षक धनवीर सिंह जब सुबह अपनी टीम के साथ यमुना में अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए पहुंचे तो एक ट्रैक्टर चालक अवैध खनन में जुटा था। विभागीय टीम को देखते ही चालक ने ट्रैक्टर भगा दिया और वन विभाग की टीम पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वन रक्षक के सिर पर एक पत्थर लगा तथा उनके सिर और आंख के पास गंभीर चोट लग गई। ज्यादा खून बहने के कारण घायल वन रक्षक को तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया। SP सिरमौर अजय कृष्ण ने बताया कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन माफिया को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बीच ऊना में शराब का कारोबार मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसलिए ऊना वाइन एसोसिएशन ने सरकार से शराब के कोटे को 50% घटाने या फिर कोटा ओपन करने की मांग उठाई है।
शराब कारोबारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो 1 जून से अपनी शराब की दुकानें बंद कर देंगे। जिला वाइन एसोसिएशन ऊना के अध्यक्ष गौरव खन्ना ने कहा कि ठेकेदारों के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि आने वाले समय में एक्साइज विभाग को फीस जमा करवा सकें। इसका सबसे बड़ा कारण पर्यटकों का ना आना भी है। इसके अलावा बार रेस्टोरेंट भी बंद पड़े हुए हैं। साथ ही बॉर्डर के साथ लगते ठेकों पर आवाजाही पूरी तरह बंद है, जिससे शराब कारोबार को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के बीच लोगों के कामकाज बंद हैं, जिससे आर्थिकी कम हुई है। ऐसे में शराब की सेल न होने के कारण ठेकेदार बेबस हो चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ठेकों के कोटा को या तो 50% कम कर दिया जाए या फिर ओपन कोटा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ठेकेदारों के बारे में सोचे, अन्यथा 1 जून को अपने ठेके बंद करने में वे विवश हो जाएंगे। हमारी सरकार से पुरजोर एक ही मांग है कि आने वाले समय में जो कि 1 तारीख से नया सेशन शुरू होने जा रहा है, उसमें हमारे ठेके के जो कोटे हैं या तो वो 50% कम कर दिए जाएं या फिर ओपन कोटा कर दिया जाए। हम सरकार से हाथ जोड़कर एक ही विनती करते हैं कि ठेकेदार भाइयों के बारे में सोचें, अन्यथा हम 1 तारीख से अपने ठेके बंद करने में विवश हो जाएंगे। जी हाँ, एक विवाह ऐसा भी जो कि भारत की सरहदों से दूर 7 समंदर पार अमेरिका में उस दौरान हुआ जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन ने पूरे विश्व को थाम दिया है। बैजनाथ के कंदराल गांव के कर्नल सुरेश कटोच और अंजला कटोच की बेटी शैली कटोच, जो कि अमेरिका में ऊबर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक हैं, और पठानकोट के डॉक्टर अंकित महाजन, जो कि एप्पल कंपनी में रिसर्च साइंटिस्ट हैं, की शादी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। दोनों ही काफी वर्षों से अमेरिका में हैं। ये विवाह पालमपुर में 1 मई को निर्धारित था, लेकिन अमेरिका में कोविड-19 की वजह से सभी फ्लाइट्स रद्द होने के कारण विवाह पालमपुर की जगह अमेरिका में ही निर्धारित तिथि को संपन्न किया गया। अमेरिका में रह रहे चिंतपूर्णी के पंडित राममूर्ति शर्मा ने हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न करवाया। हालांकि अमेरिका में विवाह के दौरान वर वधू के साथ पंडित ही उपस्थित थे, लेकिन हिंदुस्तान और विश्व में इस विवाह को जूम ऐप के माध्यम से लाइव घर वालों, रिश्तेदारों व दोस्तों ने देखा और आशीर्वाद दिया। जिला हमीरपुर में सोमवार को कोविड-19 के 5 नए मामले सामने आने के उपरांत नादौन उपमंडल की 3 पंचायतों के 4 वार्ड तथा हमीरपुर उपमंडल की 2 पंचायतों के 8 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। ये आदेश डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से ना तो भीतर आ सकता है, न ही भीतर से बाहर जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों और वाहनों को इससे छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है और ऐसे में यहाँ दुकानें और बैंक इत्यादि भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर द्वार पर ही की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2020-2022 हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अभ्यर्थी 21 मई से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदेश स्तर पर स्थापित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि उपरांत कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।